हुए। यज्ञ वेदी के समीप उपस्थित पूज्य आचार्य श्री धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज, स्त्री आर्य समाज गोंडा के सभी पदाधिकारीगण, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, अभी आप सभी ने मिलकर के यज्ञ कार्य को संपादित किया है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर के श्रेष्ठतम कार्य को आप सबने मिलकर के किया। आप सबने अपने समय का सही सदुपयोग करते हुए उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद किया है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना आप सबने मिलकर के की है। देखिए, अभी ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का भी आप सबने पाठ किया है और उसमें एक शब्द आया है प्रार्थना। और प्रार्थना शब्द में प्र उपसर्ग है और अर्थना शब्द है, तो क्या बन गया? प्रार्थना। प्रार्थना किसी भी शब्द में जब हम कोई उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ विशेष हो जाता है। तो विशेष रूप से मांगना, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, विशेष रूप से हम किससे मांगते हैं? सामान्य व्यवहार में भी यदि हम कोई वस्तु मांगते हैं तो हम किससे मांगते हैं? जिसके पास देने की योग्यता होती है हम उसी से मांगते हैं, है ना। यदि मेरे पास ये फोन मोबाइल नहीं है तो आप मेरे से कैसे मोबाइल मांगेंगे? सीधी सी बात है। तो यदि आप कोई चीज मांगना चाहते हैं तो आप वो वस्तु उसी से मांगेंगे जिसके पास होती है। अर्थात कोई शक्ति, कोई सत्ता ऐसी है जो जिससे हम विशेष रूप से मांग रहे हैं तो वो विशेष ही है, वो हमारे से बहुत बड़ी है, वो बड़ा है। तो उस ईश्वर की ओर हमें क्या करना है? उस ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। अच्छा, हम व्यवहारिक चीजों में भी यदि देखें, दो शब्द मैं आपको बताता हूं, प्रार्थना और पुरुषार्थ। यदि हम यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में यदि प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों न हो तो कार्य पूर्ण नहीं होता। आप सबने मिलकर के ये चतुर्दिवसीय जो वार्षिकोत्सव का आयोजन किया है, इसमें भी आपने सबसे पहले यज्ञ से प्रारंभ किया है और यज्ञ में भी सबसे पहले आपने क्या किया? ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, वहां पर भी प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थना के बिना कार्य संभव नहीं है, संपादन संभव नहीं है। इसलिए कोई भी शास्त्रकार यदि किसी शास्त्र को प्रारंभ करता है तो सबसे पहले उसमें क्या करता है? मंगलाचरण करता है, जिससे उसका कार्य अच्छे से संपादित हो जाए। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया? प्रार्थना की है। अच्छा, पुरुषार्थ जो शब्द है मैंने अभी आपको बताया, इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक बच्चा है, अपने मित्र के साथ वो स्कूल में जाता है, प्रातःकाल का समय है, और जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है कि बच्चों में देरी करने का एक अभ्यास होता है, वो देरी से ही चलते हैं, है ना। जब स्कूल का टाइम हो जाता है, समय हो जाता है, तब एकदम से भागते हैं, क्योंकि बच्चे भी बैठे हैं ना, तो बच्चों के भी मतलब की बात कर ली जाए थोड़ी थोड़ी, है ना, क्योंकि बच्चे फिर रुचि नहीं लेते हैं, है ना। वो समझते हैं कि बड़ा कलिष्ठ हो गया है, इसे बड़ा कठिन हो रहा है, बोरिंग महसूस होता है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चों वो भागते हैं फिर जल्दी जल्दी से। ऐसा होता है ना, समय हो गया है और टीचर्स फिर क्या करेंगे? पनिशमेंट करेंगे, है ना। तो इसलिए जल्दी से भागते हैं और क्या होता है? वो दोनों मित्र जो होते हैं ऐसे ही लेट हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। स्कूल थोड़ा दूर होता है, तो जैसे जा रहे हैं तो पहला जो उसका मित्र होता है, एक जो होता है, वो कहता है देखो भाई, इतना दूर कौन भागेगा, है ना भाई, अब तो ईश्वर ही कुछ कर सकता है। और एक बड़ा सा आम का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, कहता है कि तू भी बैठ जा और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, बस आज बचा लो, कल से समय पर घर से निकलेंगे और समय पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है व्यवहारिक तौर पे। मैं आपको व्यवहारिक सी चीजें बता रहा हूँ, शास्त्र का जो है, शास्त्र की बातें पूज्य गुरु जी बैठे हैं वो करेंगे, मैं तो व्यवहारिक सी चीजें बता रहा हूँ।
तो क्या कहा कि उसने कहा कि बस यहाँ बैठ जाते हैं, तो दोनों बैठ जाते हैं। तो जो दूसरा मित्र होता है उसके मन में आया कि बैठे बैठे तो काम चलने वाला नहीं है ना, बैठे बैठे चलने वाला नहीं है, क्यों ना मैं क्या करूं, मैं थोड़ी सी दौड़ लगाऊं और क्या पता समय से स्कूल पहुंच जाऊं। तो दूसरे ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि चलो दोनों उठते हैं और दौड़ लगाते हैं, लेकिन पहले वाला बड़ा आलसी था, उसने कहा कि देखो भाई अब तो परमात्मा ही बचा सकता है, बस आज तो है ना पिटाई होनी ही होनी है स्कूल में, इसलिए मैं तो यहीं बैठ के परमात्मा से प्रार्थना करूंगा किसी तरीके से परमात्मा बचा ले। दूसरे ने दौड़ लगानी प्रारंभ की कि भाई ऐसा है तू बैठा रहे मैं अपने कार्य को करता हूं। उसने दौड़ लगानी प्रारंभ की, दौड़ लगाते लगाते वो किसी तरीके से परमात्मा से प्रार्थना भी करता है और स्कूल के गेट पे जैसे ही पहुंचता है तो उस दिन क्या होता है, जो पीएन जो होता है चपरासी वो थोड़ा लेट हो जाता है आने में, वो भी लेट हो जाता है। तो 2 मिनट का समय उसको मिल जाता है। अब जैसे ही 2 मिनट भाग करके उसने पूरी की, 2-4 मिनट का बैलेंस हो जाता है और समय से स्कूल पहुंच जाता है और उसको पनिशमेंट से, वो बच्चा जो है पनिशमेंट से बच जाता है। अब जैसे ही वो बच्चा वापस घर लौटता है, उसका मित्र उसको मिलता है तो कहता है क्यों स्कूल में गया था, पिटाई हुई ना। तो उसने कहा कि देखो भाई मैं स्कूल में गया तो पीएम थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं भी बच गया और मैंने जाते जाते प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु बस आज बचा दो और मैं खूब दौड़ लगा रहा हूँ प्रभु, बस कल से स्कूल में समय से आऊंगा। बस प्रभु ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और मैं समय से पहुंच गया, थोड़ा पीएम लेट हो गया और मैं पनिशमेंट से बच गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि यदि हम पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करते हैं तो कोई भी कार्य हमारा संपादित अच्छी प्रकार से हो जाता है। इसलिए आप क्या करें, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करें, है ना। और जब तक पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना नहीं होगी तब तक आप कितना भी अंदर से समर्पण कर लीजिए, उस प्रभु को आप समर्पित नहीं अपने भाव कर सकते। यदि अपने भावों को समर्पण करना चाहते हैं और संपूर्णता के साथ प्रभु से जुड़ना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि हाँ प्रभु से मिलन हो जाए, हम प्रभु की जो है भावना हमारी प्रभु के साथ में जुड़ जाए, ईश्वर के साथ में हमारी भावनाओं का मेल हो जाए, तो वो इस प्रकार से संभव नहीं है। आपको समर्पित भाव से जुड़ना होगा, पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना करनी होगी, है ना। और हमें क्या करना है, हम इस बात में लगे रहते हैं कि हमें अपने शरीर की सज्जा तो हम कर लेते हैं, है ना, लेकिन हम आत्मा को सजाने का प्रयास नहीं करते। हम आत्मा की खुराक नहीं जानते। हम क्या करते हैं, हमने यज्ञ किया, हम बैठ करके आहुति हम दे तो देते हैं, है ना, लेकिन हम कभी संध्या नहीं करते। क्योंकि आप तो कुछ लोग करते होंगे, लेकिन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि संध्या किया करें, आप सब भी संध्या किया करो जो नहीं करते। देखो कहते हैं कि शरीर जो है ना ये तो जल से धुल जाता है शरीर, मन है सत्येन शुद्धति, और मन क्या होता है, सत्य से शुद्ध हो जाता है। और विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर जानेन शुद्धति, और यदि आप आत्मा के मैल को धोना चाहते हो, आत्मा की मलिनता को दूर करना चाहते हो, तो क्या है कि आपको तप और विद्या के प्रभाव से, उनको जान के प्रभाव से, आपको जब तक समर्पण भाव आपके अंतःकरण में उद्भुत नहीं होगा तब तक आप ईश्वर को जान नहीं पाएंगे। अर्थात आप ईश्वर की शरण में तब तक जा नहीं सकते। वो कैसे, देखो एक बार क्या होता है, एक शिकारी होता है, उसको एक तोता मिल जाता है। तो शिकारी को जो तोता मिलता है बड़ा सुंदर तोता होता है, और तोता देखने में सुंदर लगता है, लेकिन तोता थोड़ी थोड़ी बातें भी करता है, बड़ा आकर्षक है, मन को मोह लेता है। और तोते की इस प्रकार के आकर्षण को देख करके शिकारी सोचता है कि इस तोते को पाल लिया जाए, इस तोते को अच्छे से पाल करके अपने पास में रखा जाए, और ये तोता बड़ा आकर्षक है और बड़ा समझदार तोता है। अब तोते को उसने अपने पास रखा, लेकिन शिकारी का मन तो शिकारी वाला होता है। मन में 2-4 दिन बाद बात आती है, यार ये तोता मैंने अपने पास रखा है, इससे मेरा कोई विशेष लाभ तो हो नहीं रहा है, इससे कोई विशेष लाभ मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसको ऐसा कर देना चाहिए कि ये तोता है भी अच्छा, आकर्षक है, समझदार है, इसको कहीं बाजार में जाकर के बेच देना चाहिए, और इससे कुछ मुझे पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा।
तो शिकारी ने सोचा कि चलो ऐसा ही करते हैं, और शिकार उस तोते को लेकर के एक दिन बाजार में निकल जाता है। तो बाजार में निकलता है तो शिकारी ने सोचा कि तोता थोड़ा दूसरे तोतों से अलग है, तो इसका मूल्य भी थोड़ा ऊंचा बताया जाए। अब जैसे उसने मूल्य ऊंचा बताया तो जो लेने वाले थे वो तोता देख करके वापस चले जाते। अब एक ने, दो ने, 3 बार, 4 बार उसने अनेक जगह वो घूम रहा था बाजार में, लेकिन तोते को बेच न सका। अब शाम को वो अपने घर लौटता है, निराश होकर के लौटता है। उसने सोचा कि तोते का मूल्य मैंने अधिक बताया, तो क्यों न इस तोते को कल राजमहल के सामने से जब मैं गुजरूंगा ना, तो तब वहां खड़ा होकर के आवाज लगाऊंगा, क्योंकि राजा के लिए ये मूल्य कोई ज्यादा नहीं। अब उसने ऐसा ही किया। अब उसने वो तोते को लेकर के सुबह प्रातःकाल में ही निकल जाता है। शांत वातावरण होता है, और शांत वातावरण में जैसे ही महल के सामने से जा रहा होता है, तो उसने खूब जोर से आवाज लगाई कि बड़ा समझदार तोता है, बहुत चतुर तोता है, बड़ा आकर्षक है, यदि कोई लेना चाहता है। उसने अपने मूल्य बताए तो राजा के कानों में आवाज गई। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि भी जरा बाहर जाके देखो, कोई तोता बेचने वाला आया है, और वो कह रहा है कि चतुर है, समझदार है, आकर्षक है, विचित्र तोता प्रतीत होता है। तो आप उठ करके जरा राजमहल के राजद्वार पर जाकर के देखो कि कौन आया है। वो गया, उसने देखा कि तोता बेचने वाला खड़ा है। तो उसने, वो राजा के पास गया, बोला राजा एक तोता बेचने वाला है, और वो तोता बड़ा विचित्र है, उसने मुझे दिखाया है। तो राजा ने कहा कि बुला करके राज दरबार में लाओ। तो जैसे ही तोता बेचने वाला जो शिकारी होता है उसको राज दरबार में लाया जाता है, तो राजा ने पूछा कि इसका क्या मूल्य है। तो जो मूल्य उसको अभिष्ट था उसने बताया। तो राजा ने उसका मूल्य चुकाया, और तोते को के गुणों को देख करके, कर्म को देख करके, तोते के आकर्षण को देख करके, समझदार होना, एक तोते का जो गुण था उस गुण को देख करके उसने तोते को राज दरबार में रख लिया। अब जैसे ही रखा, उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि तोता बड़ा सुंदर है, लेकिन तोते के अनुरूप जो पिंजरा है ना वो सुंदर नहीं। बढ़िया सा एक सुंदर सा पिंजरा बनवाया जाए। तो राजा के आदेशानुसार मंत्रीगण लग जाते हैं, और राजा का आदेश था कि किसी अच्छे से कारीगर को बुला करके उसको ऑर्डर दिया जाए, आदेश दिया जाए कि अच्छा सा तोते का पिंजरा बनाया जाए। तो पिंजरा बनाने वाले अनेक कारीगर आए। राजा को उन्होंने अपनी जो कारीगरी थी वो दिखाई, लेकिन राजा को पिंजरा समझ में नहीं आया। तो एक दिन 10-15 दिन बीत जाते हैं इसी प्रकार से। तो एक पिंजरा बनाने वाला कारीगर आता है, और कारीगर से कहा कि आप पिंजरा कैसा बनाते हैं। तो उसने बताया कि मैं इस प्रकार से पिंजरा बनाऊंगा। उसने पिंजरा बना करके दिखाया। तो राजा को समझ में आया कि ये पिंजरा अति उत्तम है, ये तोते के अनुरूप है, तोते की सुंदरता के अनुरूप है, उसके गुणों के अनुरूप पिंजरा बना है। अब उसने कहा मंत्रियों से कि जाओ उस तोते को इस पिंजरे में रखो। तो मंत्रीगण जैसा पिंजरा लेकर के उस तोते को उसमें रखने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं वो तोता उठा करके राजा के पास में लाते हैं। तो राजा देखता है कि तोता मर गया, तोता मर गया है। अर्थात राजा ने तोते का ध्यान न रख करके पिंजरे का ध्यान ज्यादा रखा है। राजा ने तोते का ध्यान नहीं रखा, राजा ने पिंजरे पे ध्यान ज्यादा अपना निश्चित किया है, पिंजरे का ध्यान रखा है। तोते का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तोता मर जाता है। तो इसीलिए यही स्थिति हमारी न हो जाए। हम भी अपने जीवन में इस शरीर रूपी पिंजरे में जो आत्मा रूपी तोता बैठा है, हम भी उसका ध्यान रखें। हम पिंजरा सजाने में, पिंजरे को आकर्षक बनाने में न लग जाएं। हम अपने जीवन में समर्पण भाव लेकर के अपने जीवन में उस प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें। अपने जीवन में जो श्लोक कहता है कि मनः सत्येन शुद्धति, सबसे पहले हमें अपने मनों को सत्य से शुद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद में विद्या से, तप से, अनेक प्रकार से अपनी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि यदि हम क्या कहते हैं, विद्या से अपने जीवन में विद्या को हम अपने जीवन में विद्या को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में नम्रता आती है। और जब तक व्यक्ति नम्र नहीं होता, जब तक उसके जीवन में विनम्रता नहीं आती, तो ध्यान रखना ईश्वर की तो बहुत दूर की बात है, अपनी आत्मा को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नम्रता ही वो गुण है जिससे हम
उस ईश्वर तक पहुंचने में एक वो हितकारी गुण बनता है। इसलिए अधिक वार्तालाप न करते हुए पूज्य गुरुजी बैठे हैं, हम पूज्य गुरुजी से उनके प्रवचनों को सुनेंगे, लाभान्वित होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम सब यज्ञ से जुड़े, संध्या से जुड़े, पंच महायज्ञों से जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तभी ये सब वार्षिकोत्सव मनाना, विद्वानों के प्रवचन सुनना तभी सार्थक होता है। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम।